भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। बुधवार को रात 11 बजे तक बैठक चली और गुरुवार सुबह 10 बजे से एक बार फिर से सीईसी की बैठक शुरू हो गई। लेकिन अब तक बची हुई सभी 86 सीटों को लेकर कांग्रेस कोई सूची जारी नहीं कर सकी है। हालांकि कांग्रेस से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि इन 86 में से 36 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं, लेकिन बचे हुए 50 सीटों को लेकर अभी भी मातापच्ची चल रही है। 50 सीटों पर उम्मीदवार तय करने को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच मतभेद की खबरें निकल कर आई हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, जिन्हें लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच काफ़ी विवाद भी सामने आया है। कमलनाथ वीरेंद्र सिंह को शिवपुरी सीट पर टिकट देना चाहते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने शिवपुरी सीट पर केपी सिंह को टिकट दिला दिया है। कमलनाथ का कहना है कि वीरेंद्र रघुवंशी को बीजेपी से तोड़कर इसलिए लेकर आए थे कि उनको कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन पहली सूची में उनका नाम गायब है। इसी तरह दिमनी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सामने उम्मीदवार के नाम को लेकर पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा चाहता है कि जो सिटिंग एमएलए हैं उन्हीं को यहां से रविंद्र तोमर को ही रिपीट किया जाए, जबकि अन्य धड़ा चाहता है कि किसी नए तोमर चेहरे को नरेंद्र सिंह तोमर के सामने खड़ा किया जाए। और भी सीटें आपको बताते हैं कि कहां पर दरअसल पेंच फंसा हुआ है। ग्वालियर ग्रामीण सीट से कांग्रेस ने साहब सिंह गुर्जर को टिकट दिया है, जबकि इस सीट पर केदार कंसाना का टिकट फाइनल माना जा रहा था, लेकिन 144 लोगों की पहली सूची में केदार कंसाना का नाम गायब था और साहब सिंह गुर्जर को कांग्रेस ने टिकट दे दिया। साहब सिंह गुर्जर पहले कांग्रेस पार्टी में थे, सिंधिया गुट में थे, लेकिन सिंधिया गुट ने भाव नहीं दिया तो उन्होंने 2018 में कांग्रेस से बगावत कर बसपा से चुनाव लड़ा। फिर दिग्विजय सिंह ने उनकी कांग्रेस में वापसी कराई और अब सूत्र बता रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के खेमे से ही साहब सिंह गुर्जर को टिकट दिया गया है। साहब सिंह गुर्जर को लेकर भी पार्टी के अंदर मतभेद सामने आए हैं। ग्वालियर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने प्रद्युम्न सिंह तोमर को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन कांग्रेस इस सीट पर प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। कांग्रेस ने ग्वालियर के लिए 6 में से 5 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए, लेकिन ग्वालियर विधानसभा सीट पर प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने प्रत्याशी चयन को लेकर पार्टी के अंदर तनाव जारी है। सीईसी की बैठक में इस सीट पर भी नए चेहरों को लाने को लेकर बहस हुई है। आपको बता दें कि ये क्षत्रिय समाज के ही हैं, धार्मिक नेता हैं, जिनको लाने की सिफारिश दिग्विजय सिंह ने खेमे द्वारा की गई है, लेकिन कमलनाथ खेमा इसे लेकर राजी नहीं है। इधर बुंदेलखंड की छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा सीट पर चरण सिंह यादव को कांग्रेस ने टिकट दिया, लेकिन यूपी के झांसी के रहने वाले और कांग्रेस के अंदर इनको बाहरी बताकर इनका विरोध किया जा रहा है। यहां से भवन विक्रम सिंह उर्फ केशु राजा का टिकट फाइनल माना जा रहा था, लेकिन उनको टिकट ना देते हुए पार्टी ने चरण यादव को टिकट दे दिया। टिकट की घोषणा के साथ ही केशु के समर्थकों ने बिजावर में एक जनसभा आयोजित कर विरोध जताया। राजनगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने स्थानीय विधायक विक्रम सिंह नाती राजा को रिपीट किया है। ये पिछले चुनाव में मात्र 700 वोटों से चुनाव जीत पाए थे। पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता मांग कर रहे थे कि इनकी जगह पर किसी नए चेहरे को उतारा जाए, क्योंकि पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव के सामने जन आक्रोश यात्रा के दौरान नाती राजा के खिलाफ स्थानीय कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया था, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने नाती राजा को ही मौका दिया, जिसके बाद यहां पर पूर्व विधायक शंकर प्रताप बुंदेला ने बगावत के सुर अख्तियार कर लिए हैं। इस सीट को लेकर भी बैठक में तनाव है। महाराजपुर भी यहाँ पर ऐसा ही मामला है। महाराजपुर विधानसभा पर आपको भोपाल का भी बताते हैं। दरअसल भोपाल में जो पीसी शर्मा जहाँ से विधायक हैं, वहाँ पर भी पेंच फंसा हुआ है। दो लोगों के नाम का पैनल है। अब देखना यह है कि पीसी शर्मा को टिकट मिलता है कि नहीं मिलता। इधर उत्तर विधानसभा में भी पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि जो मौजूदा विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं आरिफ अकील, उनकी भी तबीयत नासाज है
और वहाँ से भी उनके बेटे और उनके भाई का नाम को लेकर पेंच फंसा हुआ है कि आखिर किसको टिकट दिया जाए और कौन जीत सकता है। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि लगातार जो है पेंच फंसा हुआ है। 50 सीटें ऐसी हैं जिन पर पेंच फंसा हुआ है। सिरोंज की सीट भी उसमें से एक है, उस पर भी उसके नाम पर भी वहाँ पर भी पेंच फंसा हुआ है। तो ऐसे कई तरीके के बातें निकल के आ रही हैं और कांग्रेस की जो सीईसी की जो बैठक है वो लगातार कई दौरों की हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही। और यही हाल भारतीय जनता पार्टी का भी है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होना है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द उनके भी नाम आ जाएंगे। इस पेशकश में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। आधार कार्ड लाएं, मोबाइल ले जाएं। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, वाटर कूलर, पंखा, मिक्सी एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 8719002577।